दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। बिहार सरकार की ओर से कराई गई जाति गणना के जो आंकड़े सार्वजनिक किए गए, उनके अनुसार राज्य में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत 63 है और अनुसूचित जातियों जनजातियों का करीब 21%। जाति गणना के आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में हिंदू करीब 82% है, मुस्लिम लगभग 18% है और वे भी जातियों में बटे हैं। इसमें हर्ज नहीं कि नीति नियंताओं को यह पता हो कि किस जाति का कितना संख्या बल है, लेकिन उन्हें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि विभिन्न जातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति क्या है। बिहार की जातिवार गणना यह तो बता रही है कि किस जाति का कितना प्रतिशत है, लेकिन अभी यह नहीं स्पष्ट किया गया कि उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। क्या यह उचित नहीं होता कि जातियों का प्रतिशत बताने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति का विवरण भी सामने रखा जाता? कहीं इससे इसलिए तो नहीं बचा गया कि देश भर में जाति गणना की जो मांग हो रही है उसे बल दिया जा सके। सच जो भी हो, जातिवार गणना के आंकड़ों का उपयोग आरक्षण को राजनीतिक हथियार बनाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आरक्षण के जरिए सामाजिक न्याय के लक्ष्य को तभी हासिल किया जा सकता है जब पात्र व्यक्तियों यानी वंचित एवं पिछड़े लोगों को संबल दिया जाएगा। यह ध्यान रहे कि बिहार में सामाजिक न्याय की पैरवी करने वाले दल बीते करीब 3 दशक से सत्ता में हैं, लेकिन यह राज्य आर्थिक रूप से कहीं पीछे है। इधर कई क्षेत्रीय दलों के साथ कांग्रेस भी जाति गणना पर जोर दे रही है। यह वही कांग्रेस है जिसने संप्रग शासन के समय जातिवार गणना कराई, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए। कर्नाटक की पिछली कांग्रेस सरकार ने भी 2014-15 में जाति गणना कराई थी, लेकिन उसका विवरण बताने से कन्नी काट गई थी। अब फिर से कर्नाटक में कांग्रेस सत्ता में है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह जाति गणना के आंकड़े जारी करने का इरादा रखती है या नहीं। राजस्थान में भी 2011 की जनगणना के समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जाति आधारित गणना कराई थी, लेकिन उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। जनगणना के साथ जातियों की गणना कराने की मांग करने वाले इस पर जोर दे रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी हो उसकी उतनी भागीदारी भी हो। सुनने में यह अच्छा लगता है कि लेकिन सामाजिक न्याय का तकाजा यही कहता है कि भागीदारी का आधार आर्थिक सामाजिक स्थिति होना चाहिए। सामाजिक न्याय के नाम पर समाज को जातीय रूप में विभाजित करने वाली वोट बैंक की राजनीति से बचा जाना चाहिए। निसंदेह पिछड़ी कही जाने वाली कई जातियां ऐसी हैं जिनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, लेकिन इस नतीजे पर भी पहुंचना सही नहीं है कि ऐसी जातियों के सभी लोग आर्थिक रूप से विपन्न हैं और उनकी सामाजिक हैसियत वही है जो दशकों पहले थी।
स्वयं को स्वयं की नज़रों में सम्मान देना बहुत आवश्यक है। जब आप स्वयं को वह स्थान देते हैं जिसकी आप दूसरों से अपने लिए अपेक्षा रखते हैं, तभी आप संतुलन बना सकते हैं। सम्मान कोई सड़क पर पड़ी किसी खजाने की कुंजी नहीं, बल्कि वह कीमती संपत्ति है जो अहंकार का त्याग करने पर ही प्राप्त होती है। और जब यह प्राप्त होती है तब आप खुद को धन्य पाते हैं। उस समय होने वाली सुखद अनुभूति ईश्वरीय दर्शन के समान होती है। उस वक्त आपका व्यक्तित्व आपको दुनिया से पृथक करता है और आप खुद की नज़रों में वह पा लेते हैं जिसके आप और सिर्फ आप अधिकारी थे, हैं और रहेंगे। यही वह अनमोल उपहार होता है जो नित्य ही आपको खुद को देना होता है। हालांकि इस कार्य को संपन्न करने में आपको अनेक कंटीले रास्तों को पार करना होगा। कोई आपको अभिमानी तो कोई घमंडी भी कहेगा। इन शब्द रूपी कंकड़ों को मन की गागर में घोलकर विसर्जित करना होगा। ऐसा करते करते आप मालामाल हो जाएंगे और सामने वाले से आपकी अपेक्षाएं कभी जन्म नहीं लेगी। मोह माया का पास आपको छू तक नहीं पाएगा। खुद का मूल्यांकन खुद ही करें, न कि सामने वाले व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे व्यवहार से स्वयं का आकलन करें। यदि ऐसा करते हैं तो आप दूसरों के सोच से अपने बारे में किए जा रहे उच्च या निम्न मूल्यांकन के दुष्प्रभावों से स्वयं को बचा लेंगे, जिसके फलस्वरूप ईश्वरीय गुणों से आपकी झोली भर जाएगी। इतना ही नहीं, आपके सानिध्य में रहने वाले लोग भी इस दीप्ति से प्रभावित होंगे। आपको बस रोज़ एक संकल्प लेना है कि आज मुझे अमुक काम करना है और आप हर संभव प्रयास कर उसे पूर्णता प्रदान करने की जुगत में लग जाएं। जब आप अपना लक्ष्य पा लेंगे तब आपकी इज्जत आपकी नज़रों में बढ़ जाएगी। उसके उपरांत शायद ही कोई अभिलाषा शेष रहे। कोई यदि रह भी जाती है तो इसी चक्र का नाम जीवन है। स्टॉप।